एक मौलवी साहब बैठे थे हमारे इमाम मस्जिद उनके, तो सारी बात सुकून से सुनते रहे। सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो। कहा यार इमाम मस्जिद ने ये कहा। हाँ, मैंने कहा ये बात आपने की है, तो मैंने उसे उसको जवाब दिया कि मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थी, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूँ। मुझे इसका जवाब दे इस्लाम और कुरान की रूह से। अब वो उठ के चलने लगा कि जी मैंने तो नमाज़ पढ़ानी है, मैं जा रहा हूँ। मैंने बाजू से ज़बरदस्ती पकड़ लिया। मैंने कहा तुम लोगों ने ये गंद मचाया हुआ हर तरफ, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब छोटी सी लाहौर को हमने पेरिस बनाया हुआ था, सो कॉल्ड पेरिस। अब लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में ऐसे 20 मेडिकल कॉलेजेस मौजूद है जिनके साथ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। वो प्रैक्टिस MBBS करके प्रैक्टिस कहाँ पे करें जाके यार। तो आप बाकी शोबों को तो छोड़ ही दें, हमारे जब बेसिक नीड नहीं ना पूरी होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, सेहत नहीं होगी, ग़िज़ा नहीं पूरी होगी, हम तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। मैं वापस जब आया वहाँ से तो मेरा एक जगह पे इधर जंग में हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ कोई फौतगी थी, तो मैं वहाँ गया। रात 9 या 8 बजे मैं बैठा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब आप गए थे बच्चे को लेके, तो कैसा रहा आपका सफ़र, तो बच्चे का क्या हाल है। तो मैंने उनको सारा बताया कि बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बड़ा वहाँ पर दिया, तो खाना वाना रिहाइश, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि मैं समझता था कि एनिमिटी भी है हमारी और 2 जंगें भी हो चुकी हैं और आए दिन हमारे इधर उधर से धमाके धड़े छोटा मोटा धंधा तो चलता ही रहता है, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बल्कि यूँ समझें कि उस वक्त मेरी माँ ज़िंदा थी, तो वो कहती थी हाय मैं 2 पुत्र भेज रही हूँ, यानी मेरे बच्चों को कहीं वो मार ना दे, मैं 2 पुत्र गलती पई हैं। वो इस परेशानी वालदा बैठी, और देखें वो उस परेशानी में है और मेरे अंदर भी इस चीज़ का खौफ था। लेकिन मैं फिर बाप था, जो भी हालात थे बेटे को लेके निकलना तो था। मैंने कहीं बाप था घर में, उसको इस हाल में देख भी नहीं सकता था कि जिस तरीके से उसकी कैफियत होती थी, अनकॉन्शियस हो जाता था, वो अपने पाँव पे बैठ नहीं सकता था, उसका सांस फूल जाता था। तो इस तरह तो तकलीफ़ दे सिचुएशन थी और ये दुख भी खौफ। तो वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठे थे हमारे इमाम मस्जिद उनके, तो सारी बात सुकून से सुनते रहे। सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, यानी क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे। मैंने कहा यार इमाम मस्जिद ने ये कहा। हाँ, मैंने कहा ये बात आपने की है, तो मैंने उसे उसको जवाब दिया कि मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थी, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूँ। मुझे इसका जवाब दे इस्लाम और कुरान की रूह से। अब वो उठ के चलने लगा कि जी मैंने तो नमाज़ पढ़ानी है, मैं जा रहा हूँ। मैंने बाजू से ज़बरदस्ती पकड़ लिया। मैंने कहा तुम लोगों ने ये गंद मचाया हुआ हर तरफ, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम लोग इस आदतों को छोड़ नहीं सकते। क्या है वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर, वो सिर्फ वेज सब्ज़ी खाते हैं, कद्दू दाल आलू, तुम लोग नहीं खाते। उसमें क्या हिंदू ने कोई इंजेक्शन लगा दिया है। मुझसे मैंने उसके साथ बड़ी सख्त लहजे में बात की, तो फिर वो वहाँ पे ज़िम्मेदार थे चद्दड़ लोग, उन्होंने मौलवी से कहा कि जाओ मौलवी साहब चले जाओ। अब ऐसे लोग मसलन हर जगह होते हैं, लेकिन हमें इन लोगों को रिग्रेट करना चाहिए। इन लोग परहेज नहीं करना चाहिए। नहीं परहेज नहीं हो सकता। मुझे तो वैसे कहा जाता है पाकिस्तान में तो स्पेशली मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि मुसलमानों का जो वहाँ पे लाइफस्टाइल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक कॉमन सिटीज़न की जो सोच देखी है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को लेके, BJP की जो उनकी गवर्नमेंट है इस टाइम जो सरकार है, मतलब हमें बताया भी यही जाता है स्कूलों में कॉलेजों में। अगर हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। आपने वहाँ पे मतलब क्या देखा कि वहाँ पे मुसलमान जो है उनको किस तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है, और जो वहाँ पे आपने बिहेवियर देखा जो वहाँ पे रह रहे थे मुसलमान, वो किस हाल में रह रहे थे? देखिए मैं उस हॉस्पिटल में था, वहाँ मुसलमान लड़कियाँ और लड़के भी काम करते थे। अच्छा, ठीक है। मुसलमान डॉक्टर भी थे, एक चाइनीज़ था। अच्छा, वहाँ पर ना मुसलमान डॉक्टर भी थे और कोई उनको मसला नहीं था। तो वो वहाँ पर हैं मुसलमान जो दिहाड़ीदार भी थे, झाड़ू मार रहे हैं, लकड़ियाँ उठा रहे हैं, वो मुसलमान। वहाँ पर एक लड़की थी, उसका नाम था हुस्ना, सैयद हुस्ना, सैयद ज़ादी सी। वो बुर्का पहन के आती थी और वो जो डाइटरी थी ना, वो खाना वाना वो देती थी।
काम करती थी, उसके साथ इंडियन लड़कियां थी, क्रिश्चियन भी थी। तो वो मेरा बेटा ये छोटा हसन जिस दिन जा रहा था ना, तो सारी बच्चियां उसके करीब, क्योंकि किस तो कर नहीं सकती थी, यूं हाथ लगा के ऐसे उसको किस कर रही थी कि अब तुम जा रहे हो। और बड़ी उदास थी वो नर्सेज और वो जो अमला जिनके साथ था। हिंदू मुझे मिला और वो वहाँ पर स्वीपर था, मैंने उसको अपने साथ बिठा के चाय पिलाई। मुझे तो कोई कराहत नहीं आई हिंदू होने से, क्योंकि मैं वहाँ रह के देख के आया था, मेरी सोच बदल गई थी। हालात तो आपको पता है, तबाह बर्बाद किया हुआ है। जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने, वो आपको पता है यहाँ तो खाना खाना में कितना मुश्किल हुआ है। तो जितना मजदूर तबका वो पिस के रह गया है। तो हालात तो आपको पता है, हर कोई तड़प रहा है। मुझे बताइएगा हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं, कुछ पता है आपको? हाँ जी, वो बहुत बेहतर है। आप पेट्रोलियम देख लें, कितना फर्क है। मुसलमान के दिल में तो बड़ी शफकत है, हमदर्दी है, मोहब्बत है, तो आप कहाँ गई? ये आपका ही जो सवाल है, ये आप खुद ही अंदाजा कर लें। इसका तो कहने का जवाब ही नहीं बनता। आप कि देखें, मोमिन के दिल में तो दर्द होता है, तो इनका दर्द कहाँ है हमारे लिए? यही तो चीजें हैं ना। हम ये सोचते हैं हम मुसलमान हैं। सर पैसा कमाने के भी लाले पड़े हुए हैं हर बंदा। मतलब मैं यहाँ पे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन था, मैं उसका इंटरव्यू एक दिन कर रहा था। वो बंदा कहता है यार मैं वहाँ से आया हुआ हूँ गाँव से, और मुझे सिर्फ एक ही यहाँ पे टेंशन होती है कि मैं किसी तरीके से कोई 20-30 हज़ार कमा के अपना कोई घर का रेंट ही दे लूँ। यार बिल्कुल ऐसे ही। आप देखिए, आपने उसके किया, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैंने खुद एमफिल किया, तो मैं खुद 30-35 हज़ार रुपये धक्के खा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा यार, इतना पढ़ के भी इस मुल्क में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखें, पढ़े लिखे को भी नहीं फ़ायदा, अनपढ़ को भी नहीं फ़ायदा। तो ये मुल्क बना किसके लिए है? देखिए, ये गरीब के लिए मुल्क बना था। तो हम तो कहते हैं नंबर 1 है यार, और हम तो कहते हैं कि यहाँ पे ये और वो है फलां फलां। तो हम तो बड़ी बातें करते हैं यार, और हमने इवन यहाँ तक भी बातें करते हैं, हमने इंडिया को मार देना है, हमने वो वापस ले लेना उनसे, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराना है। तो ये क्या मतलब बातें फिर कितनी कहाँ की हकीकत है? यार जो बंदा वेला होता है बातें ही करता है, तो वो बातें ही करता रहता है। जिसने काम करना हो ना, वो सिर्फ काम करता है। काम के साथ जवाब देना सीखें, बातों के साथ। बातें तो हर कोई कर लेता है यार, कुत्ता भी भौंक लेता है, वो रास्ता रोकता है किसी का, शेर का रास्ता रोकता है नहीं रोकता, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है। अब देखिए, ऐसे ही हमारे यहाँ पे होता है, हम बोलते रहते हैं, हम कुछ करते नहीं है। प्रैक्टिकली कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना यार। अब देखें, हमारे यहाँ पे अब पढ़े लिखे बंदे को जब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब छोटी सी लाहौर को हमने पेरिस बनाया हुआ था, सो कॉल्ड पेरिस। अब लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में ऐसे BCO मेडिकल कॉलेजेस मौजूद है जिनके साथ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। वो प्रैक्टिस MBBS करके प्रैक्टिस कहाँ पे करें जाके यार? तो आप बाकी शोबों को तो छोड़ ही दें। हमारे जब बेसिक नीड नहीं ना पूरी होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, सेहत नहीं होगी, ग़िज़ा नहीं पूरी होगी, हम तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब भूखे पेट को मज़हब तहजीब नहीं सिखा सकते। भूखे पेट को आप कभी भी तहजीब नहीं सिखा सकते। ये तो सदियों से बात चलती आ रही है और चलती रहेगी। मुझे लगता है बनी पाकिस्तान के लिए थी, क्योंकि देखें ना यार, यहाँ पे ना रोज़गार मिलने हैं, ना वही बात है, ना अनपढ़ को कोई फ़ायदा है, ना पढ़े लिखे को कोई फ़ायदा है यार। पढ़ लिख के भी आपको कुछ फ़ायदा हो। बातों में हम सबसे आगे, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। हाँ बिल्कुल, वैसे ही हिसाब चल रहा है। फिर यही होना है। अब देखें, पढ़े लिखे लोगों ने बाहर चले जाना है और इधर कुछ भी नहीं रह जाना है। ये मुल्क ने वैसे का वैसा ही रह जाना है। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर हमारे डॉक्टर्स कितने फेमस हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी मेडिकल साइंस है, ये दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने के लिए, और हम बहुत सस्ते में उनका इलाज करते हैं। और ये बात पाकिस्तान पे भी लागू होती है। पाकिस्तान से हर साल लाखों लोग आते हैं दोस्तों, सिर्फ हमारे यहाँ पे अपने बच्चों को ऑपरेशन करवाने के लिए, अपनी हार्ट सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। बावजूद इसके वो हमारे को गालियाँ देते हैं, वो हमारी मौत की कामना करते हैं। ऐसे ही एक शख्स की मैंने वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। आप देख के कहेंगे कि वाकई हमारे डॉक्टर्स कितने फरिश्ते हैं जो लोगों की जानें बचाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के इस आदमी के बच्चे की हार्ट सर्जरी होनी थी और पाकिस्तान में इसका कहीं इलाज नहीं था। यहाँ के डॉक्टर्स ने जब उसके इलाज किया तो उसके बाद उसने खुद अपने मुंह से ये कबूल किया कि भारत के लोग जो हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने अपना खून दिया, वो फरिश्ते हैं, वो काफिर नहीं हैं। और उसने उसके बाद कहता मेरी सोच बदल गई। आप ये वीडियो देखिएगा, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।